माँ को अकेला छोड़ गया बेटा, वापस आया तो माँ की हालत देख, उड़े होश। ममता नाम की एक बूढ़ी औरत बस अड्डे पर बहुत देर से तपती धूप में भूखी प्यासी बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वहां एक बस ड्राइवर ने उससे पूछा, क्या हुआ अम्मा? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम यहाँ तपती धूप में अकेले बैठी हो। कहीं जाना है क्या, या फिर किसी का इंतजार कर रही हो? ममता ने बूढ़ी लड़खड़ाती आवाज में कहा, हाँ बेटा, मेरा बेटा राजू बस की टिकट लेने गया है। बहुत देर हो गई है, अभी तक आया नहीं। मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। इतना पूछकर ड्राइवर चला गया। घंटों बीत गए, उसका बेटा राजू वापस नहीं आया। वो अभी वहीं भूखी प्यासी बैठी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। अब काफी देर हो चुकी थी। वो बस ड्राइवर फिर आया और बोला, क्या हुआ अम्मा? अभी भी तुम्हारा बेटा नहीं आया क्या? मुझे तो लगता है वो तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया है। इतना सुन के ममता बोली, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। उसने ड्राइवर से बोला, तुम जाओ, जरा टिकट घर के पास देख कर आओ। ड्राइवर टिकट घर के पास और आसपास हर जगह देखता है, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं था। वो आकर कहता है, अम्मा, मैंने हर जगह देख लिया, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं है। मुझे लगता है वो सच में तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया है। यहाँ रोज ऐसे एक दो मामले होते ही रहते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को कितनी कठिन परिस्थितियों में पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, ताकि बच्चे बुढ़ापे में उनका सहारा बने। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं। उनके बूढ़े माँ बाप उन पर बोझ लगने लगते हैं। अम्मा, आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं। जो माँ बाप उन्हें उठना बैठना चलना पढ़ना लिखना सिखाते हैं, वो उन्हीं को बेसहारा छोड़कर चले जाते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हें ऐसे ही असहाय छोड़कर चला गया है। अम्मा, आजकल के बच्चों को संस्कारों की कहाँ कदर है। बहुत ही कम बच्चे हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं, उनकी कद्र करते हैं और उनके संस्कारों की भी कद्र करते हैं। इतना कहकर ड्राइवर चला गया। अब बेचारी ममता क्या करे।
वो यही सब सोच रही थी, तभी उसे चक्कर आ गया और वो ज़मीन पर गिर गई। तभी वहाँ एक दीपक नाम का आदमी आया। उसने ममता को उठाया, उसे पानी पिलाया। वहाँ पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। दीपक एक बहुत ही अच्छा और भला आदमी था। जब ममता को होश आया तो उसने उससे पूछा, अम्मा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम बेहोश कैसे हो गई? लगता है तुमने कुछ खाया पिया नहीं। दीपक के इतना कहते ही ममता की आंखें भर आईं और वो बोली, बेटा, मेरा बेटा राजू मुझे यहाँ अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। मैं सुबह से यहाँ तपती धूप में बैठी उसी का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। सब कहते हैं कि वो मुझे छोड़कर चला गया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दीपक ने कहा, अम्मा, आपका कोई रिश्तेदार है तो आप उनके यहाँ चली जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इतनी रात हो गई है, अब यहाँ कब तक रुकोगी? ऊपर से आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर ममता कहती है, नहीं बेटा, मेरा कोई नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक बेटा ही था, वो भी मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। मैं दुखिया, बूढ़ी और बेसहारा औरत कहाँ जाऊंगी? इतना कहते ही ममता की आंखों में आंसू आ गए। दीपक कहता है, अम्मा, अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप मेरे घर चलिए। मेरे घर में मेरी बीवी और एक बेटा है। ममता कहती है, बेटा, मैं तुम्हारे घर कैसे चल सकती हूँ? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। दीपक कहता है, अम्मा, आप मेरी माँ जैसी हैं। मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। आपके आने से मेरे घर में ममता का साया हो जाएगा। इतना कहने पर ममता जाने को तैयार हो जाती है। दीपक घर पहुंचता है और ममता को अपनी पत्नी और बच्चों से मिलवाता है। उसकी पत्नी का नाम रोशनी था। रोशनी पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है। उसका बच्चा चिंटू भी उसे दादी दादी कहकर पुकारने लगता है। धीरे धीरे ममता उस घर में सबके साथ घुल मिल जाती है। वो रोज़ चिंटू के साथ खेलती थी और घर के काम में रोशनी की मदद भी किया करती थी। अब सब लोग ममता को बिल्कुल सगे जैसा मानने लगे, मानो वो कई सालों से उनके साथ रह रही हो। दीपक का कारोबार भी बहुत अच्छा चलने लगा। अब वो लोग काफ़ी अमीर और पैसे वाले हो गए थे। ममता भी अब खूब ठाट बाट से रहने लगी। दीपक ममता को बहुत मानता था और उसकी बहुत इज्जत करता था। वो हमेशा कहता था कि आज मैं जो भी हूँ, जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, वो अम्मा के शुभ कदमों की वजह से है। कुछ साल बीत गए। अब उसका बेटा राजू वापस आ गया, ये सोचकर कि अब तक तो अम्मा गुजर गई होगी। मैं जाके घर बेचकर सारे पैसे लेकर फिर वापस चला आऊँगा। एक दिन राजू ने अपनी माँ ममता को बाजार में देखा। वो बड़ी गाड़ी में ठाट बाट से बैठी थी और उसके साथ दीपक और उसका परिवार भी था। उसने सोचा, अरे अम्मा तो अभी जिंदा है और ये लोग कौन है उसके साथ। गाड़ी चलने लगी। उसने गाड़ी का पीछा किया और दीपक के घर तक पहुंच गया।
उसने सोचा कि ये अम्मा इतने बड़े घर में क्या करने आई है। ममता, दीपक और उसका परिवार अंदर चले गए। वो भी अंदर जाने लगा तो गार्ड ने उसे रोक दिया। राजू ने कहा, अरे मुझे मेरी माँ से मिलना है, वो अंदर है, मैं उनका बेटा हूँ। गार्ड ने कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो राजू ने कहा, ठीक है, तुम फ़ोन करके पूछ लो। गार्ड ने फ़ोन किया और कहा, मैडम, यहाँ कोई आदमी आया है, अपना नाम राजू बता रहा है और कह रहा है कि आपका बेटा है। ममता ने गुस्से में बोला, मैं किसी राजू को नहीं जानती, मेरा बेटा दीपक है, उससे बोल दो चला जाए और कभी मेरे घर के आसपास नजर ना आए। गार्ड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब राजू के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपना घर बेचकर पैसे लेकर वापस शहर चला गया। ममता ने अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी।